कर्मपथ, आत्मा की मुक्ति की यात्रा, जीवन का चक्र। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव सत्यपुर में धर्मनारायण नाम का व्यक्ति रहता था। वो पेशे से एक व्यापारी था, पर मन उसका हमेशा बेचैन रहता। सुबह वह मंदिर जाता, दान करता और भगवान से कहता, हे प्रभु, मैं तो अच्छा इंसान हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है। धर्मनारायण का जीवन बाहरी रूप से संपन्न था, घर परिवार धन सब कुछ था, फिर भी भीतर एक अजीब खालीपन था। वह अक्सर सोचता, क्या जीवन का यही उद्देश्य है, पैसा कमाना, खाना, सोना और मर जाना। एक दिन जब वो गंगा में स्नान कर रहा था, तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। साधु ने पूछा, बेटा, तू इतना व्यथित क्यों दिखता है। धर्मनारायण बोला, महात्मा जी, सब कुछ है मेरे पास, पर मन को शांति नहीं मिलती। दुखों का अंत कब होगा। साधु मुस्कुराए, जब तू समझ जाएगा कि दुख तेरे बाहर से नहीं, तेरे कर्मों से उपजे हैं, तब तेरा सारा भ्रम मिट जाएगा। कर्मों का रहस्य। साधु ने धर्मनारायण को अपने आश्रम आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन धर्मनारायण वहां पहुंचा। नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे साधु ध्यान में बैठे थे। साधु ने कहा, देख पुत्र, संसार एक कर्मशाला है। यहां हर विचार, हर क्रिया का फल अवश्य मिलता है, चाहे इस जन्म में या अगले में। तू जो दुख झेल रहा है, वे तेरे ही बीते कर्मों का परिणाम हैं। धर्मनारायण ने पूछा, क्या मेरे पिछले जन्मों के कर्म अब भी मुझे बांध रहे हैं। साधु ने उत्तर दिया, हाँ, आत्मा शरीर बदलती है, पर कर्म साथ चलते हैं। जैसे बीज मिट्टी बदलने पर भी अंकुरित होते हैं, वैसे ही कर्म नए जीवन में फलते हैं। साधु ने उसे ध्यान और आत्मचिंतन का मार्ग बताया। हर शाम बैठकर अपने कर्मों की समीक्षा कर। दिन भर में तूने किसी का दिल दुखाया हो, किसी से झूठ बोला हो, किसी से द्वेष किया हो, तो उसे स्वीकार कर और पश्चाताप कर। यही पहला कदम है मुक्ति की ओर, आत्मा की यात्रा। दिन बीतते गए। धर्मनारायण धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो लोगों से प्रेमपूर्वक बोलता, अपने नौकरों को परिवार समझता और व्यापार में भी ईमानदारी बरतता। एक रात उसे स्वप्न में अपने पिछले जन्मों की झलक मिली। वो देखता है वो एक अमीर सेनापति था, जिसने लालच में एक निर्दोष गांव को लूट लिया था। उसकी तलवार से कई लोग मारे गए थे। स्वप्न में वो अपने ही कर्मों का दंश महसूस करता है। जागने पर उसका हृदय कांप उठा। वो साधु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मैं पापी हूं। मैंने कितने निर्दोषों का खून बहाया था। साधु बोले, बेटा, पश्चाताप ही पवित्रता की शुरुआत है। अपने कर्मों को स्वीकार कर तूने आधा मार्ग तय कर लिया है। तप, सेवा और ज्ञान। धर्मनारायण अब धन से अधिक सेवा में आनंद ढूंढने लगा। वह रोज गरीबों को भोजन कराता, रोगियों की सेवा करता और गांव के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे उसका मन निर्मल होता गया। एक दिन उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या अब मेरे कर्म समाप्त हो गए। साधु ने कहा, कर्म समाप्त नहीं होते, वे रूपांतरित होते हैं। जब तू सेवा करता है, तब तेरे कर्म बंधन नहीं, साधना बन जाते हैं। सच्चा कर्म वही है जिसमें मैं का भाव न रहे, केवल समर्पण बचे। धर्मनारायण ने फिर पूछा, तो मोक्ष क्या है गुरुदेव। साधु मुस्कुराए, जब आत्मा अपने कर्मों को साक्षी भाव से देखने लगती है, जब वह न सुख में डोलती है न दुख में टूटती है, तब वह मुक्त हो जाती है। वही मोक्ष है, मृत्यु से मुक्ति तक। सालों बाद धर्मनारायण वृद्ध हो चुका था। उसके चेहरे पर अब एक अद्भुत शांति थी। गांव वाले उसे बाबा धर्मदास कहने लगे थे। एक शाम वो गंगा तट पर ध्यान में बैठा। सूर्य अस्त हो रहा था और गंगा की लहरें सुनहरी हो चली थीं। वो मौन होकर भीतर झांकने लगा। उसने देखा, उसका जीवन एक चलचित्र की तरह सामने आ रहा है। हर कर्म, हर भावना, हर आंसू, सब कुछ जैसे एक नदी बनकर बह रहा है। उसने मन में कहा, हे प्रभु, मैंने जो किया वही पाया, अब मैं समर्पित हूं। धीरे धीरे उसका श्वास मंद हुआ। आकाश में हल्की बिजली सी चमकी। गांव वालों ने देखा, बाबा धर्मदास मुस्कुराते हुए चले गए। साधु, जो अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, बोले, देखो, ये आत्मा अब मुक्त हो गई। इसने कर्मों का बंधन तोड़ दिया। आत्मा की अमर गाथा। कई साल बाद उसी गांव में एक बालक जन्मा। उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। जब वो 5 साल का हुआ तो एक दिन बोला, माँ, मुझे वो गंगा तट दिखाओ जहां बाबा धर्मदास ध्यान करते थे। सब लोग चकित रह गए, जैसे आत्मा लौट आई हो, पर अब कर्म के बंधन से मुक्त। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हर आत्मा इस संसार में कर्मों के बोझ के साथ आती है, और धीरे धीरे जब वो अपने भीतर झांकना सीखती है, तब मुक्ति का द्वार खुलता है। साधु के शब्द आज भी गूंजते हैं, कर्म से भागना मुक्ति नहीं,
कर्म को साक्षी भाव से जीना ही मोक्ष है। कहानी का संदेश: हर विचार, हर क्रिया एक बीज है जो कभी न कभी फलता है। कर्मों से कोई नहीं बच सकता, पर उन्हें समझकर और स्वीकार कर हम उन्हें पार कर सकते हैं। सच्ची मुक्ति तब होती है जब हम अपने भीतर के मैं को भुलाकर साक्षी बन जाते हैं। सेवा, प्रेम और सत्य ही आत्मा की अंतिम यात्रा के सहचर हैं।